सोचिए, जिस एआई को हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जल्द ही नए नियमों के दायरे में आ सकता है? दरअसल यूरोपियन यूनियन ने दुनिया की सबसे बड़ी एआई रूल बुक तैयार कर ली है और इसे लागू करने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या हमारा पसंदीदा एआई चैटबॉट या इमेज जनरेटर जल्द ही बैन हो सकता है? ईयू के इस नए एआई एक्ट को समझने के लिए चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम इस पूरे मसले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नई एआई रूल बुक है क्या। फिर उन एआई पर नजर डालेंगे जिन पर सीधे सीधे बैन लग गया है। इसके बाद हम जनरल पर्पस एआई के नियमों को समझेंगे, फिर हाई रिस्क सिस्टम्स की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि नियम तोड़ने पर क्या होगा। तो देखिए, ईयू एआई एक्ट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है जो ये तय करेगा कि एआई हमारी जिंदगी के हर हिस्से को कैसे छुएगा, नौकरी देने से लेकर कानून लागू करने तक। मतलब एआई के लिए एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। इसे ऐसे समझिए, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। ये नियम रातों रात लागू नहीं होंगे, बल्कि इन्हें धीरे धीरे कई सालों में लागू किया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि कंपनियों और डेवलपर्स को तैयारी के लिए पूरा पूरा वक्त मिल सके। तो इस मैराथन की दौड़ में सबसे पहले कौन सी एआई टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें रेस से ही बाहर किया जा रहा है? चलिए जानते हैं कि ईयू के मुताबिक अस्वीकार्य जोखिम यानी कि अनएक्सेप्टेबल रिस्क आखिर होता क्या है। ये तारीख इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो दिन है जब एआई की दुनिया में खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए। इस दिन से कुछ एआई सिस्टम्स पूरी तरह से गैरकानूनी हो चुके हैं। तो किन चीजों पर बैन लगा है? पहली, सरकारों द्वारा की जाने वाली सोशल स्कोरिंग, क्योंकि इससे भेदभाव का खतरा है। दूसरी, ऑफिस या स्कूलों में आपकी इमोशंस को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सीधे सीधे प्राइवेसी का उल्लंघन है। और तीसरी, इंटरनेट या सीसीटीवी से बिना किसी टारगेट के लाखों करोड़ों चेहरों की तस्वीरें इकट्ठा करना। इन सभी को बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा माना गया है। अच्छा, ये तो बात हुई उन एआई की जिन पर ताला लग गया है। अब आते हैं उन पर जो आज लगभग हर ऐप और सर्विस की जान बने हुए हैं। जनरल पर्पस एआई यानी जीपीएआई। और ये है अगली बड़ी डेडलाइन। ये सीधे उन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को टारगेट करती है जो ये पावरफुल एआई मॉडल्स बनाती हैं। इस तारीख से उन्हें नए नियमों का पालन करना ही होगा। तो ये जीपीएआई आखिर है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो चैट जीपीटी के बारे में सोचिए, या वो एआई जो कमाल की तस्वीरें बनाता है या फिर कोड लिखता है। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें किसी एक काम के लिए नहीं बल्कि हजारों अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही बात इन्हें इतना शक्तिशाली और जरूरी बना देती है। तो अब इनको बनाने वालों की जिम्मेदारी क्या है? उन्हें कॉपीराइट कानून का सम्मान करना होगा, अपने मॉडल की पूरी टेक्निकल जानकारी रखनी होगी, और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये बताना होगा कि मॉडल को सिखाने के लिए कौन सा डेटा इस्तेमाल किया गया है। सच कहूं तो एआई में भरोसा बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, कोड ऑफ प्रैक्टिस। समझिए, ये एक तरह का स्मार्ट कट है। ये कुछ वॉलंटरी नियम है। अगर कोई कंपनी इन नियमों को मानती है तो रेगुलेटर्स ये मान लेंगे कि वो कानून का पालन कर रही है। इससे कंपनियों का काफी समय और पैसा बच सकता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं 2026 की ओर, और यहाँ मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब बात होगी उन एआई सिस्टम्स की जो हमारी जिंदगी के सबसे संवेदनशील हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं। 2026 में 2 बड़ी तारीखें हैं याद रखने के लिए। फरवरी में नियम पुस्तिका आएगी, यानी गाइडलाइंस जारी होंगी, और अगस्त तक सभी को उन नियमों के हिसाब से चलना होगा। मतलब हाई रिस्क एआई सिस्टम्स पर कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो कौन से हैं ये हाई रिस्क एरिया? ये वो जगह हैं जहां एआई की एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। सोचिए, एक पक्षपाती एआई किसी को नौकरी देने से मना कर दे, या एक गलत फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम किसी बेगुनाह को पकड़वा दे। बस इसीलिए इन एरियाज में बहुत सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन इतने सख्त नियम, तो क्या इनोवेशन रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की। ये इनोवेशन और नियमों के बीच बैलेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। ये कंपनियों को बिना कानून तोड़े एक सेफ माहौल में नई नई चीजें ट्राई करने की आज़ादी देता है।
प्रोसेस बहुत सीधा सा है। पहला कदम है नई चीजें बनाना, लेकिन सुरक्षित तरीके से। दूसरा कदम है एक्सपर्ट्स की निगरानी में टेस्टिंग करना, और तीसरा ये पक्का करना कि सिर्फ सबसे अच्छे और सुरक्षित एआई प्रोडक्ट्स ही बाजार तक पहुंचे। लेकिन अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती तो क्या होगा? और क्या इस कहानी में कोई आखिरी ट्विस्ट भी है? चलिए पता लगाते हैं। 35 मिलियन यूरो, ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी कंपनी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। नियम न मानने की ये एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। फाइन या तो 35 मिलियन यूरोस है या फिर कंपनी के सालाना ग्लोबल टर्नओवर का 7%, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो लगेगा। संदेश साफ है, कंपनी जितनी बड़ी, जोखिम उतना ही बड़ा। नियमों का पालन करना अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो सब कुछ तैयार है। 2 अगस्त 2026 को ये एक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा। या फिर नहीं? एआई की तेजी से बदलती दुनिया में कहानी में हमेशा एक और मोड़ होता है। हाल ही में एक प्रस्ताव आया है जो कुछ हाई रिस्क नियमों को दिसंबर 2027 तक टाल सकता है, ताकि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए और समय मिल सके। और ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी एआई रेगुलेशन के शुरुआती दिनों में हैं। नियम लिखे जा रहे हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सभी को अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए।